प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्री राज जी बाबा की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, सशिला जी सशि केवलराम जी महाराज की जय। मैं रोहित गोस्वामी पुष्टि मार्गी अष्टपीठ से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ बंधुओं। आज मोक्षदा एकादशी है। इस मंगलमय उत्सव की, इस मंगलमय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, मोक्ष क्या है, आइए समझते हैं, आइए जानते हैं। बंधुओं, इस संसार में हर जीव यह चाहता है, यह इच्छा रखता है कि उसके जीवन में दुख का अभाव हो और सुख की उसे प्राप्ति हो। हमारे शास्त्रों में भी अनेकों प्रकार से सुख की प्राप्ति बताई गई है, अनेकों प्रकार की सुख की प्राप्ति बताई गई है, परंतु मुख्य दो ही प्रकार की सुख की प्राप्ति बताई गई है। एक दुख से प्राप्त हुआ सुख, दुख से मिला हुआ सुख, और दूसरी दुख के स्पर्श मात्र से रहित सुख प्राप्ति। बंधुओं, इस त्रिलोक में, इस त्रिविध विस्तार में जितना भी सुख है वह दुख से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए वह अनित्य है। एक दिन चला ही जाना है, हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा ना रहने वाला है, एक दिन वह चला ही जाएगा, वह अनित्य है। और इसलिए संसारी लोग इसको काम कहते हैं। परंतु जो दूसरा सुख है, अर्थात दुख के स्पर्श मात्र से रहित सुख, वही नित्य है, निर्तिश्य है, अगणित है, अपार है, अलौकिक है, अपूर्व आनंद है, वही मोक्ष है। परंतु बंधुओं, संसारी लोग ऐसा सोचते हैं कि शरीर संयोग वियोग योग्यम, ये जो आत्मा है इसका शरीर से संयोग वियोग अर्थात जन्म मृत्यु के कष्ट से, जन्म मृत्यु के चक्र से इसका छूट जाना ही मोक्ष है। इस आत्मा का जन्म मृत्यु के चक्र से, भेद से छूट जाना ही मोक्ष है। परंतु यह पूर्णता सत्य नहीं है बंधुओं, यह पूर्णता मोक्ष नहीं है। तो फिर प्रश्न बनता है कि पूर्णता सत्य क्या है, पूर्णता मोक्ष क्या है? तो श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष मोक्षम, श्री कृष्ण की हम पे कृपा कटाक्ष हो जाना, श्री कृष्ण की हम पे कृपा हो जाना, श्री कृष्ण की हमें सेवा प्राप्त हो जाना, श्री कृष्ण की हमें भक्ति प्राप्त हो जाना, यही मोक्ष है बंधुओं। यही वैष्णवों का मोक्ष है, यही हर एक वैष्णव चाहता है। ये तो वैष्णवों का मोक्ष है। और इसी विषय में अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज आज्ञा करते हैं, अतः सर्वात्मना शाश्वत गोकुलेश्वर पादयो स्मरणम भजनम चापेना तयाज्यमिति मे मति। अर्थात बंधुओं, यहाँ पे महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज पुष्टि मार्ग के दृष्टिकोण को मोक्ष के प्रति उजागर कर रहे हैं, पुष्टि मार्ग के दृष्टिकोण को मोक्ष के प्रति दिखा रहे हैं कि पुष्टि मार्ग में मोक्ष क्या है। तो जो गोकुल के स्वामी हैं, जो गोकुल के नाथ हैं, जो ब्रज के स्वामी हैं, ब्रज के नाथ हैं, ब्रज के प्राण आधार हैं, अर्थात नंद नंदन श्री कृष्ण, ब्रज के दुलारे, ब्रज के प्यारे श्री कृष्ण, जब उनका निवास, उनका वास आपके हृदय में हो जाता है तो आप पूर्ण प्रेम भाव से निरंतर उन्हीं श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए उनकी निरंतर सेवा करें। तो इससे क्या होगा बंधुओं? इससे आपका नंद नंदन श्री कृष्ण, ब्रज के प्यारे, ब्रज के दुलारे, आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में निवास करने वाले उन श्री कृष्ण के संग आपका एक संबंध स्थापित होगा बंधुओं। और सही मायनों में पूर्णता यही मोक्ष है, इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। बंधुओं, हर वैष्णव इसी मोक्ष की खोज में है। और आज मोक्षदा एकादशी के इस शुभ अवसर पर मैं ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के चरणों में, श्रीनाथ जी बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हर वैष्णव को यही मोक्ष प्राप्त हो, वह हर वैष्णव के ऊपर कृपा कर यही मोक्ष से प्रदान करें। अगर आपको बंधु यह प्रसंग प्रिय लगा हो, आपको आनंद आया हो, तो बंधुओं एक बार मेरे संग
हाथ उठा के बोलिए। श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्रीनाथ जी बाबा की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।